हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये आपका सेमेस्टर टू सेमेस्टर डिफर कर सकता है, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में ये सेकेंड में है, कहीं पर थर्ड पे है, कहीं पर फोर्थ पे। सो आपको टॉपिक देखना है एक्सटेंशन एजुकेशन और आपको पढ़ना है। इस जो क्वेश्चन पेपर, इसमें 260 क्वेश्चन है, 1 to 30 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर आप जितने वीडियोस है कम्युनिकेशन पर या एक्सटेंशन एजुकेशन पर, उनको आप देख सकते हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं 31 to 60, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। सो क्वेश्चन नंबर 31, प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली इज रिलेटेड टू। प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली है वो किस चीज़ से रिलेट करती है? प्रोग्राम प्लानिंग से, एक्सटेंशन लर्निंग से, एक्सटेंशन एजुकेशन से, या एक्सटेंशन टीचिंग से। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ होम फैमिली इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, द ICR डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। ICR डिवीजन एक्सटेंशन एजुकेशन का कब इस्टेब्लिश किया गया? 71 में, 1929 में, 1959 में, या 1972? सो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1955। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, द वोकेशनल ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? KVs के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र SAUs के द्वारा, फार्मर्स क्लब के द्वारा, या SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, याद रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो वोकेशनल ट्रेनिंग किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आपका सभी क्या है इसमें? करेक्ट है। ठीक है, KVK भी सही है, SAUs भी सही है, फार्मर्स क्लब भी सही है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप भी सही है। होने सभी चाहिए, बट यहाँ पर एक ऑप्शन आपको चुनना है, क्योंकि सभी के द्वारा ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ऐसे यूज़ में आजकल हम करते ही हैं। फार्मर्स जो क्लब होता है वहाँ पर भी कैसे में जो भी बिजनेस करना वो सिखाया जाता है, KVKs में तो सिखाया जाता है। अगर एक चुनना होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, नहीं तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑल ऑफ दी अबव इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, बाकी एक के साथ, क्योंकि आपको एक एग्जाम में चूज करना, तो आप KVK के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, द नीलोखेरी प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जो नीलोखेरी प्रोजेक्ट है किस ईयर में स्टार्ट किया गया? पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया हुआ था किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, 1948 में, जो कि उस समय इटावा पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? सो बाई एस के दे के द्वारा। ठीक है, इन ईयर 1948। Then question number 35, an extension worker is democratic leader, professional leader, local leader, या none of the above। वैसे एक्सटेंशन एजुकेशन आपका डेमोक्रेटिक और प्रोफेशनल दोनों तरीके का लीडर होता है, बट अगर आप को ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं चूज करने की, एक ऑप्शन चूज करना होगा, देन आप चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेशनल लीडर। एन एक्सटेंशन वर्कर इज अ प्रोफेशनल लीडर। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, ICR वॉज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। ICR किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया? 1928 में, 1929 में, 1905 में, या 1935? सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 1929। ठीक है, जुलाई 1929। देन क्वेश्चन नंबर 37, द लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज इज एसोसिएटेड विद। जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है वो किस चीज़ से एसोसिएट है? ICR गोल्डन जुबली, ICR सिल्वर जुबली, ICR डायमंड जुबली, या ICR प्लेटिनम जुबली? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ICR गोल्डन जुबली से एसोसिएटेड है। In question number 38, the key communicator is also known as opinion leader, early adopter, both A and B, या none of the above? जो की कम्युनिकेटर को दूसरे हम किस नाम से जानते हैं? So he or she is also known as opinion leader as well as early adopter, means option number C क्या होगा? A एवं B दोनों।
Then question number 39, the community development block program was initiated in the year of. हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CD प्रोग्राम, ठीक है, किस ईयर में स्टेब्लिश ये इनिशिएट हुआ, वो हुआ, सो 1952, ठीक है, इनिशिएट हुआ। अब पूछा क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम, सो ब्लॉक प्रोग्राम क्या है, किस ईयर में, 1954, सो क्या हो जाएगा 1954। ये हमारे किसके लिए है, ये हमारा CD के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम किस ईयर में, 1954, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 40, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द रिकमेंडेशन ऑफ MS स्वामीनाथन कमेटी, BR मेहता कमेटी, MS मेहता कमेटी या कोठारी कमेटी, ठीक है। सो democratic decentralization is the recommendation of BR मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, इट इज द रिकमेंडेशन ऑफ BR मेहता कमेटी। देन क्वेश्चन नंबर 41, द की विलेज स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, की विलेज स्कीम किस ईयर में लॉन्च की गई, सो इट वाज लॉन्च्ड इन 1952, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, 1952 ईयर में ये लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, द ट्राइसेम स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, नन ऑफ द अबव, या ठीक है, या सो ट्राइसेम स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई, यूथ के डेवलप ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोफेशनलिज्म इज द की फीचर ऑफ ICR, TNV सिस्टम, KVK या नन ऑफ द अबव। सो प्रोफेशनलिज्म किसका है, TNV सिस्टम, इस ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, द नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, जो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है किस ईयर में लॉन्च किया गया, 2006 में, 1982 में, 1999 या 1976। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1999, ऑप्शन नंबर सी विल बी correct. Then question number 59, an outline of activity is considered as plan of work, calendar of work, both A and B, या none of the above. So outline of activity is considered as plan of work as calendar as well as calendar of work, that is option number C, both A and B will be correct. Then question number 46, द फुल फॉर्म ऑफ PRA का फुल फॉर्म क्या है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजियल, पार्टिसिपेटरी रूरल एक्शन या पार्टिसिपेशन रूरल एक्शन या नॉन ऑफ द अबव। पार्ट वीडियो जो 1 था इसी का पार्ट 1 जहाँ 1 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ पर PRA का फुल फॉर्म क्या है मैंने बताया हुआ है। सो आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करना है फुल फॉर्म ऑफ PRA क्या होने वाला है। Then question number 47, the best electronic media for Indian farmers is मोबाइल, रेडियो, TV या all of the above। देखिए बेस्ट एक की बात पूछा है, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकते हैं बट अगर हमसे पूछा क्या है कि बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर इंडियन फार्मर, तो जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सब चीज़ें, वो क्या है रेडियो, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। Then question number 48, method of demonstration is individual method, group method, mass method या none of the above। So demonstration क्या है group method, method of demonstration क्या है group method, option number B क्या होगा correct, method demonstration is a group method। Then question number 49, which method is used for mass extension, mass extension के लिए कौन सा method का use करते हैं, exhibition, campaign, both A and B या none of the above। So method used for mass extension is exhibition as well as campaign। हम exhibitions लगाते हैं, campaign करते हैं जी for mass extension। So option number C क्या होगा correct। Question number 50, the first extension education institute in India was established in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana या गुजरात। सो पहला एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड किया गया, एक तो क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है।
किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया ये आपको याद रखना, और किस 5 ईयर प्लान में स्टेब्लिश किया गया ये याद रखना है, ठीक है। सो कहाँ पर स्टेब्लिश हुआ? हरियाणा में, ये एट नीलोखेरी, ठीक है। कहाँ पर? एट नीलोखेरी, एट नीलोखेरी इन ईयर 1959, ठीक है। कब? ड्यूरिंग सेकेंड 5th ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। हरियाणा क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51 है, द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, या नॉन ऑफ द अबव। सो एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 52, फार्म एंड होम विजिट इज इंडिविजुअल मेथड, ग्रुप मेथड, मास में ये आएगा, या नन ऑफ दी अबव। सो फार्म एंड होम विजिट, फार्म पर जाना या होम विजिट करना एक इंडिविजुअल मेथड है विजिट का, ठीक है, एक्सटेंशन में। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। फार्म एंड होम विजिट इज अ इंडिविजुअल मेथड। Question number 53, seeing is believing concept is used in result demonstration, method demonstration, both A and B, या none of the above, ठीक है। seeing in believing मतलब देखेंगे तभी हम बिलीव करेंगे, इज अ कॉन्सेप्ट यूज इन रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द टर्म कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो टर्म कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ से डिराइव होता है? ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से, फ्रेंच से, या संस्कृत से। सो द टर्म कम्युनिकेशन इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, केवीके इज कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम, फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव। सो बहुत सारी बुक में आपको फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम दोनों दिया रहता है। सो केवीके क्या है? बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इट इज अ फर्स्ट एंड फ्रंट लाइन बोथ एक्सटेंशन सिस्टम। क्वेश्चन 56 है, लैंड लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। किस ईयर में लॉन्च किया गया? सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 1979, ठीक है, ड्यूरिंग गोल्डन जुबली। सो 1929 गोल्डन जुबली कब आएगा? 50 साल। सो 50 प्लस करेंगे तो कैसे आ जाएगा? 1979, ठीक है। इस तरह से याद रखना। आईसीआर का जो आईसीआर जिस दिन स्टेब्लिश्ड हुआ, बना, उसके बाद से 50 साल बाद हम गोल्डन जुबली मनाते हैं। सो 1979। Then question number 57, the former first model was developed by G.L. Ray, R. Chamber, Vanden Bent, या R.M. Rogers, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? R. Chamber. The former's first model was developed by R. Chamber. Then question number 58, IRDP was introduced in India. IRDP का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। IRDP का फुल फॉर्म क्या है? किस ईयर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ? 85 से 86, 79 to 78, 79, 60 to 65 to 66, 70 से 71, ठीक है। किस ईयर में? 78 to 79। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, लर्निंग बाय डूइंग इज अ फिलोसफी ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। लर्निंग बाय डूइंग किसका फिलोसफी है? ठीक है। सो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। रिजल्ट क्या था? सीइंग इन बिलीविंग इन सीइंग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 60, sociometric method is also known as preference method, ranking method, both A and B, या none of the above. So sociometric method is also known as
बोथ ए एंड बी मीन्स प्रेफरेंस एज वेल एज रैंकिंग मेथड, दोनों क्या होगा, करेक्ट होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो था उसको आप जरूर देख लीजिएगा, और भी जो भी प्रीवियस वीडियोस बने हुए हैं इस टॉपिक पर, कम्युनिकेशन पर या एक्सटेंशन एजुकेशन पर, उनको देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।